हेलो बच्चों, फाउंडेशन मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। फाउंडेशन मैथमेटिक्स के असेसमेंट 01 का हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग असेसमेंट 01 को सॉल्यूशन कर चुके होंगे, और जिन्होंने असेसमेंट 01 का सॉल्यूशन नहीं किए हैं वो इस लेक्चर की मदद से उस असेसमेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग आते हैं असेसमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को हम कॉपी करेंगे, ऑप्शन को कॉपी नहीं करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को हम कॉपी करेंगे और उसके ऑप्शन को कॉपी नहीं करेंगे। जो गिवन डेटा है उसको सिर्फ हम लोग कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में, असेसमेंट के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि इफ 9 tending to power n into 3 tending to power 2 into 3 tending to power n minus 27 tending to power n divided by 3 tending to power 3m into 2 tending to power 3 is equal to 1 by 27. Then find the value of m minus n. ये क्वेश्चन था, असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर जो भी होगा आप लोग टिक कर लेंगे, मैं लिखते चला जाऊंगा ए बी सी डी जो भी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को पहले आप सोचने के लिए जाते कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, इसकी वैल्यूज हमें निकालना है। ठीक है, ये याद रख लेना। तो 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 3 टेंडिंग टू पावर 2 और होल टेंडिंग टू पावर n। ठीक है, n टू 3 टेंडिंग टू पावर 2 इंटू 3 टेंडिंग टू पावर n। 27 को अगर आप ब्रेक करने के लिए जाओगे तो क्या हम लिख सकते हैं कि 3 का क्यूब और होल टेंडिंग टू पावर n है, रहने दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले को मैं छेड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ, जैसा है वैसे रखता हूँ। 3 टेंडिंग टू पावर 3m इंटू 2 टेंडिंग टू पावर क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई 3 टेंडिंग टू पावर 3। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको नॉर्मल कर लिया। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं इसमें, देखते हैं। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 टेंडिंग टू पावर 2n आ जाएगा इंटू 3a² इंटू 3 का पावर n माइनस 3 टेंडिंग टू पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 टेंडिंग टू पावर 3m इंटू 2 टेंडिंग टू पावर क्यूब इज इक्वल टू, इसको क्या करते हैं हम न्यूमरेटर में लेके जाते हो, 3 टेंडिंग टू पावर -3 हो जाएगा। ठीक, देखो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2n प्लस n शो कर देता हूँ, 2n प्लस n। ठीक है, और इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 टेंडिंग टू पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 टेंडिंग टू पावर 3m इंटू 2 टेंडिंग टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर -3। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये डेसिमल नहीं है। ठीक है, ये डेसिमल नहीं है, याद रखिएगा, मल्टीप्लाई है। ठीक है, चलिए अब इसको ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 3 टेंडिंग टू पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 टेंडिंग टू पावर 3n डिवाइडेड बाई 3 टेंडिंग टू पावर 3m इंटू 2 टेंडिंग टू पावर 3 इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर -3। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, जरा सा देखो। तो कॉमन लेने जाएंगे तो 3 टेंडिंग टू पावर 3n कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन लेंगे तो 3 का स्क्वायर हमारे पास में बच जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा। ठीक है, ये आ गया। डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, तो 3 टेंडिंग टू पावर 3m इंटू 2 का क्यूब हम 8 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर -3। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नाउ इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 3 टेंडिंग टू पावर 3n को कॉपी कर लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए गया तो 9 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 8 है आपके पास में, इसको साइड कर रखा हूँ मैं, 3 टेंडिंग टू पावर 3m। ठीक, इज इक्वल टू
3 टेंडिंग टू पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 टेंडिंग टू पावर 3n, इसको मैं मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ, तो 3 टेंडिंग टू पावर -3m, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर -3, ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1 मिलेगा आपको। बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो 3 टेंडिंग टू पावर 3n माइनस 3m इज इक्वल टू 3 टेंडिंग टू पावर -3। पावर का कंपैरिजन होगा, यहाँ पे क्या होगा, पावर का कंपैरिजन होगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3, ठीक है। 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 को कॉमन ले लिए तो n माइनस m इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, ठीक है। आगे में चलते हैं, तो n माइनस m इज इक्वल टू -1 आ गया। हमसे पूछा है कि m माइनस n का वैल्यू बता दो क्या होगा। तो हम ऐसा करते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -m प्लस n इज इक्वल टू -1। अगर माइनस को यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ, माइनस को यहाँ से कॉमन ले लूँ, तो यहाँ हमें मिल जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू -1। माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, तो m माइनस n इज इक्वल टू 1 आ गया। और इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन फर्स्ट का हम देखें तो ऑप्शन सी जो है वो ठीक है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट है। चलिए कॉपी करेंगे इसको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिटा दें, मिटा दें। मैंने लेक्चर इसलिए नहीं दिया कि आप लोग शायद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ उस चीज़ का आप लोग उतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहे हो इस सीरीज़ को, जैसा कि 8 की सीरीज़ को आप लोग क्लास 8 का जो फाउंडेशन मैथ मैंने पढ़ाया है उसको आप लोग थोड़ा दिल पे लेके काम कर रहे हो, इसको ध्यान नहीं दिए। तो मैंने कहा चलो मैं ही थोड़ा ध्यान दे देता हूँ, आप लोग तो दोगे नहीं। क्वेश्चन 2 जो मैंने दिया था, ठीक है, असेसमेंट में, सेकेंड है, एज्यूमिंग दैट x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड a b c आर रेशनल नंबर्स, देन x टेंडिंग टू पावर a डिवाइडेड बाय x टेंडिंग टू पावर b होल टेंडिंग टू पावर आपके पास में था a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। सेकेंड में था x टेंडिंग टू पावर b डिवाइडेड बाय x टेंडिंग टू पावर c होल टेंडिंग टू पावर था b स्क्वायर प्लस AC प्लस सी स्क्वायर, ठीक। थर्ड था आपके पास प्रोडक्ट में x टेंडिंग टू पावर c डिवाइडेड बाई x टेंडिंग टू पावर a होल टेंडिंग टू पावर था c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको बताना था, ठीक है। जो क्वेश्चन हमारा 2 था ये था, ठीक। अगर इसको देखने के लिए जाए तो शायद आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आइडेंटिटी के थ्रू से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, देखते हैं क्या आता है। पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ अंदर का, तो x टेंडिंग टू पावर a को ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई में लिख रहा हूँ, तो इसका पावर जो है वो ट्रांसपोज, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पावर का हमने ट्रांसपोज ले लिया, होल टेंडिंग टू पावर को ऐसे रहने दिया a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर करेंगे x टेंडिंग टू पावर b इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस सी होल टेंडिंग टू पावर बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। इसको भी सिमिलर करेंगे भाई, x टेंडिंग टू पावर c इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर माइनस ए होल टेंडिंग टू पावर आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, ट्रांसपोज लिया है, ठीक। अब देखो बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, तो पावर का एडिशन होगा, ठीक है। तो x टेंडिंग टू पावर a प्लस माइनस b, ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मुझे शो करना है इसलिए मैं
शो कर रहा हूँ इसको, x टेंडिंग टू पावर b प्लस माइनस, ठीक है, c आ जाएगा, होल टेंडिंग टू पावर आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी ए स्क्वायर। सिमिलर एक्स टेंडिंग टू पावर सी प्लस और माइनस ए, ठीक है, होल टेंडिंग टू पावर आ जाएगा यार सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आराम आराम से सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन है, लेकिन मुझे समझाना भी पड़ता है इसलिए स्टेप को शो कर रहा हूँ, नहीं तो 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू पावर ए माइनस बी आ गया, होल टेंडिंग टू पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर। ठीक, सिमिलर एक्स टेंडिंग टू पावर बी माइनस सी आ जाएगा। देखो भाई, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पे भी देखने जाएंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तो कंसेप्ट आप लोग को पता होगा। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक, इनटू एक्स टेंडिंग टू पावर सी माइनस ए होल टेंडिंग टू पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ए सी भी लिख सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद करो यार, आइडेंटिटी क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, अगर माइनस वाला है तो ध्यान रख लेना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस में यहाँ माइनस होता है, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी में अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। एक्स टेंडिंग टू पावर आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सिमिलर यहाँ पे आ जाएगा एक्स टेंडिंग टू पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सिमिलर एक्स टेंडिंग टू पावर यहाँ आ जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, एक्स टेंडिंग टू पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, जो एलिमिनेट हो रहा है एलिमिनेट कर दो, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो x का पावर क्या आ गया, 0। और याद करो कि a का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये मैंने लॉज में कराया था, तो इसका वैल्यूज कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी ठीक है। ठीक है, आंसर कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसको क्या करेंगे, पहले कॉपी करेंगे। चले भाई, क्वेश्चन थर्ड में हमसे कह रहा है, जरा देखिएगा थर्ड में क्या कह रहा है। पहले तो मैं मिटा दूं थोड़ा सा कुछ बातें को। ये क्वेश्चन 3 हमें करना है, क्वेश्चन 3 करना है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा कि इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड द एक्सपोनेंट आर रेशनल नंबर्स, देन x टेंडिंग टू पावर a डिवाइडेड बाई x टेंडिंग टू पावर माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये माइनस कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रख लेना, यहाँ पे माइनस c है, इसको माइनस कर दो। क्वेश्चन 3 कर रहे हैं, माइनस a है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, अब ध्यान रखना है, इसी क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, चेंज करने की कोशिश करूँगा, ध्यान रखना है सिर्फ। ठीक है, तो देखो यार, जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस बन गया, तो फाइनली यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस बी। ठीक है, ये माइनस में कन्वर्जन होगा, ये भी माइनस में कन्वर्जन होगा, एक साथ में मैं चेंज कर रहा हूँ। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन को हटा देता हूँ जो भी मैंने शो किया था, माइनस माइनस। ठीक है, जहाँ जहाँ माइनस वहाँ माइनस कर रहा हूँ, ऐड किया भाई, ये प्लस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस में कन्वर्जन हो गया। ठीक, ये भी माइनस में हो गया, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रहा है अपना मिटाने वहाँ मिटा रहा हूँ। ठीक, प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस माइनस, ठीक है। अगर कहीं छूट जाएगा तो आप लोग करेक्शन कर लेंगे। अब आगे में चलिए, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रफ करना पड़ेगा। अब यहाँ याद रखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देख लो, इसी आइडेंटिटी में ये दिख रहे हैं हमें। अगर दिख रहा है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्लस डाल सकते हैं, प्लस डाल सकते हैं, प्लस डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है भाई, यहाँ से तो करना कुछ नहीं है यार, इसको हटा दो, एक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए जाओगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, ठीक है। जब ऐड करने जाओगे तो यहाँ से आप देखो कि आपके पास में जो है, आपके पास जो है वो ए कितनी बार, एक दो, सी कितना, एक दो, बी कितना, एक और दो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स टेंडिंग टू पावर टू ए क्यूब प्लस टू बी क्यूब प्लस टू सी क्यूब, ठीक है। और मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, एक्स टेंडिंग टू पावर टू को मैं बाहर ले सकता हूँ, अगर ऑप्शन ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो आप टू को बाहर ले लो, तो आपको ये दिखेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये क्या आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये काफ़ी दूर दूर दिख रहा है तो यहाँ बीच में डाल दो प्लस, थोड़ा ठीक दिखे, ठीक है। इसको बड़ा लिख लो यार। तो आपका ऑप्शन जो है इसके हिसाब से ए करेक्ट है, ठीक है। अगर मैं आंसर की बात करूँगा तो आंसर ए जो है आपका वो ठीक है। यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया मैंने। क्वेश्चन थ्री का आपका जो है आंसर ए, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन बी सही है, माफ़ी चाहूँगा मैं, ऑप्शन बी जो है वो ठीक है, ठीक है। कॉपी करेंगे यार इसको, क्वेश्चन फोर करवाते हैं। क्वेश्चन फोर मिटा दें क्या, मिटा दें, पहले मिटा देता हूँ, चार और कुछ तो मिटा दें, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन फोर का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन फोर में हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ टू टेंडिंग टू पावर टू एक्स माइनस टू टेंडिंग टू पावर एक्स प्लस थ्री प्लस टू टेंडिंग टू पावर फोर इक्वल टू ज़ीरो। अगर असाइनमेंट में ये टू छूट गया होगा तो आप लोग मेंशन कर लेना, मेरे हिसाब से लगता है कि मैं मिस्टेक किया हूँ लिखने में, ठीक है। क्योंकि जब मैं चेक कर रहा था तो शायद टू नहीं लिखा हो, नहीं लिखा हो तो उसको सही कर लेना आप लोग। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जैसा भी होता है। तो टू टेंडिंग टू पावर हमारे पास में आ जाएगा टू एक्स माइनस टू टेंडिंग टू पावर, यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स प्लस थ्री। इसको राइट में लेके जाओ यार, राइट में लेके जाओगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टू टेंडिंग टू पावर फोर और माइनस के साथ, ठीक। अब क्या करें, चलो देखते हैं। तो टू टेंडिंग टू पावर टू और होल टेंड, ऐसा करते हैं, टू टेंडिंग टू पावर एक्स होल टेंडिंग टू पावर टू कर देते हैं, ठीक है, माइनस टू टेंडिंग टू पावर एक्स, इसको ब्रेक कर रहा हूँ, और टू टेंडिंग टू पावर थ्री इज इक्वल टू माइनस टू टेंडिंग टू पावर फोर, ठीक है। अब हम कुछ कंसिडर कर लेते हैं यार, ऐसे काम आपका नहीं चलने वाला है, ठीक है। जब चलेगा नहीं तो फिर देखते हैं क्या आता है। तो मान लेते हैं लेट लेट टू टेंडिंग टू पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक। जो भी होगा देखा जाएगा बाद में। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस
इसको ब्रेक कर देंगे तो 8y और प्लस 2 का पावर 4 यानी 16 इक्वल टू 0। मैं फिर राइट पे लेकर आ गया। अब इसको फैक्टर करते हैं मिडिल स्प्लिटिंग से। तो 16y², इसको ब्रेक डाउन करने जाएंगे, मिडिल को हम ब्रेक करेंगे तो 4 × 4 में ब्रेक कर रहा हूँ। y² माइनस 4y और माइनस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों में कॉमन y है तो y ले लिया, y माइनस 4 माइनस, ठीक है 4 बाहर ले लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, y माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4, ठीक, इज इक्वल टू 0। बाहर वाले के एक साथ में ले लिया, इन दोनों में से एक हमने यहाँ से ले लिया। प्लस है क्या, कहीं पे नहीं है, माइनस, सॉरी, आगे में चलेंगे। तो y की वैल्यूज यहाँ निकालने जाओगे ना तो क्या मिल जाएगा, 4,4। चलो मैं शो करके दिखाता हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू प्लस 4 एक वैल्यू, दूसरा मिलेगा y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज यहाँ y का मिला, सिमिलर है। ठीक है, तो एक को लेकर चलने में काम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, ध्यान देना, 2 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू हमने y माना, y कितना है 4। ठीक, 2 टेंडिंग टू पावर x इज इक्वल टू 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, बेस सेम है, पावर का क्या हो जाएगा कंपैरिजन, तो x इज इक्वल टू 2 आया है। ठीक है, x इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है, देखते हैं, ऑप्शन सी आपका ठीक है, याद रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर यहाँ मिस्टेक होगा तो करेक्शन कर लीजिएगा। इसको कॉपी करेंगे यार, क्वेश्चन 5 थोड़ा लॉन्ग जाएगा। ठीक है, तो जगह चाहिए उसके लिए, मिटा दिया जाए क्या। करने का तो यार 20 क्वेश्चन को एक साथ में मैं कर दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लेक्चर हो जाएगा बहुत लंबा, और मैं चाहता नहीं कि लंबा हो, नॉर्मल लेक्चर रहे आपका। ठीक है, लंबा नहीं होना चाहिए, 30 मिनट 40 मिनट के अंदर में रहे, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अगर ज़्यादा होगा तो हम फिर पार्ट में कन्वर्जन कर देंगे। क्वेश्चन 5 में कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू एक्स वाई टेंडिंग टू पावर p माइनस 1, कॉमा b इज इक्वल टू एक्स वाई टेंडिंग टू पावर q माइनस 1 and c is equal to x y tending to power r minus 1, then find the value of a tending to power q minus r, b tending to power r minus p, c tending to power p minus q is equal to what। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें इसकी वैल्यूज निकालना है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a टेंडिंग टू पावर q माइनस r, b टेंडिंग टू पावर r माइनस p, c टेंडिंग टू पावर p माइनस q। ठीक, इसकी वैल्यूज निकालना है। चलिए रखते हैं, तो a इक्वल टू हमारे पास गिवन है x y टेंडिंग टू पावर p माइनस 1 और होल टेंडिंग टू पावर q माइनस r है। b की वैल्यू रखेंगे x y टेंडिंग टू पावर q माइनस 1 होल टेंडिंग टू पावर r माइनस p, c की वैल्यू है x इंटू वाई टेंडिंग टू पावर r माइनस 1 होल टेंडिंग टू पावर p माइनस q आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोडक्ट में है दोनों। ठीक है, तो पहले मैं x को लेकर चल रहा हूँ, x टेंडिंग टू पावर q माइनस r आ जाएगा, y टेंडिंग टू पावर हमें यहाँ से मिल जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। सिमिलर करेंगे इसको भी, तो यहाँ से मिल जाएगा x टेंडिंग टू पावर r माइनस पी, y टेंडिंग टू पावर मिल जाएगा क्यू आर
माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी। ठीक है, इसका प्रोडक्ट कर रहा हूँ, पहले मैं इसके साथ में किया, फिर मैं इसके साथ में किया, फिर वन को आर और पी के साथ में किया। आप अपने हिसाब से देखिएगा, एक्स टेंडिंग टू पावर पी माइनस क्यू और वाई टेंडिंग टू पावर आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। ठीक है, क्यू आर गामा लग रहा है, क्यू आर माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू। ठीक, पहले एक्स जितने हैं सबका एक्स देखो बेस से है, बेस से मैं पावर को ऐड करूँ, तो मैं एक्स को लेके चलता हूँ। एक्स में क्या पावर ऐड होगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, प्लस क्यू प्लस पी माइनस पी प्लस आर माइनस आर। ठीक है, वाई कम लेके चल रहे हैं, वाई में क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। ठीक, यहाँ से मिल जाएगा प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और यहाँ से मिल जाएगा प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। ठीक, देखते हैं, प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू ये कैंसिल आउट, माइनस पी आर प्लस पी आर ये कैंसिल आउट, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल आउट, प्लस आर माइनस आर कैंसिल, प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर ये कैंसिल आउट। ठीक है, तो x टेंडिंग टू पावर 0 y टेंडिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू x टेंडिंग टू पावर 0 1 y टेंडिंग टू पावर 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आपका 5 है उसका आंसर बी जो है बाबू वो करेक्ट। ठीक, पहले इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे आप,